तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताजा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत बोले ट्रैक्टर रैली को कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बीजेपी पर भड़के टीएमसी नेता फरहाद हकीम, कहा बीजेपी डरा कर वोट ले रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। शिवसेना का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में बहाया था 40 फौजियों का खून। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। दिल्ली हरियाणा यूपी पुलिस से बोले किसान हर हाल में दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की उल्टी गिनती शुरू, बताएंगे कौन हो सकते हैं मंत्री पद के लिए संभावित चेहरे। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। किसान बोले भाजपा जजपा के किसी भी नेता को नहीं फहराने दिया जाएगा राष्ट्र ध्वज। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। शुभेंदु के रोड शो में लगे गोली मारो के नारे, पुलिस ने बीजेपी नेता सहित 3 को किया गिरफ्तार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। ममता के नजदीकी रहे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बनाएंगे नई पार्टी, बंगाल की 100 सीटों पर है दबदबा। अर्नब गोस्वामी चैट मामले में सरकार पर शिकंजा कसने की तैयारी में कांग्रेस, संसद में उठाएगी मुद्दा। 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर खाप पंचायतों का बड़ा ऐलान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान नेता राकेश टिकैत बोले ट्रैक्टर रैली को कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 55 दिनों से जारी आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर किसानों को ट्रैक्टर रैली को लेकर दखल देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि ट्रैक्टर रैली को कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों बता दें टिकैत ने आगे कहा है कि गणतंत्र दिवस मनाने से देश के नागरिकों के संवैधानिक संस्थान या पुलिस रोक नहीं सकती। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि हम झगड़ा करने थोड़ी नहीं जा रहे हैं, हम दिल्ली में गण का उत्सव मनाने जा रहे हैं। पहले हम इसे खेत और गांव में मनाते थे, क्योंकि हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में ही मनाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि हम देखना चाहेंगे कि हम देश प्रेमी हैं या हमें रोकने वाले देश के गद्दार। चलिए अगली खबर। बीजेपी पर भड़के टीएमसी नेता फरहाद हकीम, कहा बीजेपी डरा कर वोट ले रही है। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। वहीं इससे पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दोस्तों बता दें अब हाल ही में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता फरहाद हकीम ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा डाला है। दोस्तों बता दें टीएमसी नेता ने हाल ही में ये दावा किया है कि बीजेपी राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव में रह रहे लोगों को डरा रही है, डराकर वो वोट हासिल करना चाहती है और इसके लिए वो सेना की भी सहायता ले रही है। दोस्तों बता दें इस बारे में उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी शिकायत की है। दोस्तों बता दें कि इस संबंध में टीएमसी नेता फरहाद हकीम ने कल यानी गुरुवार को कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात भी की है। मुलाकात होने के बाद हकीम ने कहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव में बीएसएफ जवानों को भेज रही है और लोगों को वोट देने के लिए मजबूर कर रही है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि मेरे आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि वो इसकी जांच करेंगे। चलिए अगली खबर। शिवसेना का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में बहाया था 40 फौजियों का खून। दोस्तों दरअसल वेब सीरीज तांडव को लेकर बीजेपी द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के जरिए मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। दोस्तों बता दें शिवसेना ने एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए लिखा है कि पुलवामा में 40 जवानों की हत्या राजनीतिक षड्यंत्र था और अब अर्नब गोस्वामी के चैट ने इस बात को बल दिया है। दोस्तों बता दें शिवसेना ने सामना में लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनेक गोपनीय बातें गोस्वामी ने सार्वजनिक कर दी, इस पर भाजपा तांडव क्यों नहीं करती। चलिए अगली खबर। दिल्ली हरियाणा यूपी पुलिस से बोले किसान हर हाल में दिल्ली का आउटर रिंग रोड पर निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। दोस्तों दरअसल गणतंत्र दिवस पर किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान संगठन और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में दिल्ली हरियाणा और यूपी पुलिस से किसान नेताओं ने कहा है कि वो हर हाल में दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। दोस्तों दरअसल इससे पहले मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि किसान ट्रैक्टर रैली के मुद्दे पर कोर्ट दखल नहीं देगा, इसका फैसला पुलिस करेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ अपनी याचिका वापस लेने के लिए कहा है। दोस्तों बता दें कोर्ट ने कहा है कि गणतंत्र दिवस पर रैली होगी या नहीं, इसको लेकर फैसला पुलिस करेगी और विशेष आदेश भी जारी करेगी। चलिए अगली खबर। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की उल्टी गिनती शुरू, बताएंगे कौन हो सकते हैं मंत्री पद के लिए संभावित चेहरे। दोस्तों दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों बता दें 1-2 दिन में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। दोस्तों बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच संभावित मंत्रियों के नाम भी फिजा में तैर रहे हैं।
इनमें सबसे ऊपर भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य बनने जा रहे सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम है। दोस्तों बता दें भाजपा कोटे से उनको मंत्री बनाना तय माना जा रहा है। दोस्तों बता दें उन्हें कई अहम विभाग मिलने भी जा रहे हैं। वहीं जेडीयू में भी कुछ संभावित मंत्रियों के नाम फिजा में तैर रहे हैं। दोस्तों गौरतलब है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और संगठन महामंत्री नागेंद्र दिल्ली गए थे। चलिए अगली खबर। किसान बोले भाजपा जजपा के किसी भी नेता को नहीं फहराने दिया जाएगा राष्ट्र ध्वज। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर किसानों ने प्रस्तावित 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। दोस्तों बता दें किसानों का साफ कहना है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर भाजपा जजपा के किसी भी नेता को तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा। दोस्तों बता दें साथ ही किसानों ने यह भी कहा है कि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी तिरंगा फहराएगा तो वो उसका स्वागत करेंगे। दोस्तों बता दें किसानों ने कहा है कि जब तक सरकार इन 3 काले कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और भाजपा जजपा नेताओं का इसी तरह लोगों का विरोध का सामना करना पड़ेगा। चलिए अगली खबर। शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में लगे गोली मारो के नारे, पुलिस ने बीजेपी नेता सहित 3 को किया गिरफ्तार। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल की सियासत में विवादित बयान और नारों को लेकर राजनीतिक दलों और नेताओं में होड़ मची हुई है। दोस्त बता दें बुधवार को टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में रोड शो में विवादित नारे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को देखने को मिले और इसी के साथ और भी कई विवादित नारे देखने को मिले। दोस्त बता दें हुगली जिला पुलिस ने हुगली जिला बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बता दें बीजेपी के नेताओं पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों बता दें कि इस रोड शो में शुभेंदु अधिकारी के साथ कई बीजेपी नेता भी मौजूद थे। चलिए अगली खबर। ममता के नजदीकी रहे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बनाएंगे नई पार्टी, बंगाल की 100 सीटों पर है दबदबा। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोस्तों बता दें इसी क्रम में सिंगूर और नंदग्राम आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले फुरफुरा शरीफ दरगाह के संस्थापक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे। दोस्तों बता दें बंगाल चुनाव से पहले अब्बास सिद्दीकी ने बुधवार को कहा है कि वो 21 जनवरी को एक अलग राजनीतिक दल की घोषणा करेंगे। चलिए अगली खबर। 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर खाप पंचायतों का बड़ा ऐलान। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार और किसानों के बीच कृषि बिलों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों बता दें हरियाणा के जींद में बुधवार को किसानों ने एक बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों बता दें 26 जनवरी को लेकर बड़ा फैसला किसानों के बीच लिया गया है। खापों ने बताया है कि ट्रैक्टर परेड के लिए हरियाणा के किसान 24 को ही दिल्ली कूच करेंगे। इसके साथ ही आंदोलन उग्र ना हो इसके लिए भी खाप आंदोलन की निगरानी करेंगे। दोस्तों बता दें कि कंडोला खाप ने दिल्ली परेड के लिए 2000 ट्रैक्टर भेजने का फैसला लिया है। खाप का कहना है कि अगर सरकार ने हमें रोकने की कोशिश की तो हम बैरिकेड तोड़कर आगे जाएंगे। 26 जनवरी के बाद विधायकों और सांसदों पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। खापों के सदस्यों ने कहा है कि हम शांतिपूर्वक दिल्ली के लिए कूच करेंगे, इसलिए कमेटियों का गठन किया गया है। इस महापंचायत में खापों ने ऐलान किया है कि जब तक कानून वापस नहीं होते हैं तब तक घर वापसी नहीं होगी। हरियाणा के जींद में किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के लिए रूट प्लान तैयार कर दिया है। दोस्तों बता दें किसानों ने गांव और खाप सदस्यों की कमेटी का गठन किया है जो पूरे मार्च को कंट्रोल करेगी। चलिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल में ममता स्टूडेंट्स को टैब और स्मार्टफोन खरीदने के लिए देंगी 10-10 हज़ार रुपये। आज से होगी शुरुआत। दोस्तों दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में राज्य के 9.5 लाख छात्र और छात्राओं को टैब देने की घोषणा की थी, लेकिन अब एक साथ 9.5 लाख टैब की व्यवस्था न होने के कारण ममता सरकार ने सरकारी स्कूलों और मदरसों के 10वीं और 12वीं के छात्र और छात्राओं को सीधे पैसे देने का निर्णय ले लिया है। दोस्तों बता दें ये पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बता दें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि राज्य सरकार ने हाल ही में की गई घोषणा के मुताबिक 9.5 लाख टैब उपलब्ध कराने के लिए टेंडर बुलाया था, लेकिन इतनी भारी संख्या में कोई भी कंपनी टैब देने को राजी नहीं हुई। ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि अगले 3 सप्ताह के अंदर छात्र और छात्राओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जिसके बाद छात्र अपने से ही स्मार्टफोन और टैब खरीद लेंगे। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी नहीं माने तो अशोक गहलोत के सिर सजेगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का ताज। सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले सियासी गलियारों में चर्चा तेज। दोस्तों दरअसल राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसके पीछे का कारण आज होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान हो सकता है। दोस्तों वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में राहुल गांधी के साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी हैं। दोस्तों बता दें
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लंबे वक्त के बाद आज CWC की बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित प्रस्ताव पास किया जा सकता है। इधर अध्यक्ष पद के लिए नामों की चर्चा भी शुरू हो गई है। दोस्तों बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अगले अध्यक्ष बन सकते हैं। अगर राहुल नहीं तो गहलोत के सिर सजेगा ताज। दोस्तों बता दें, सियासी गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक अशोक गहलोत भी कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना कम है। राहुल गांधी अगर अध्यक्ष पद के लिए नहीं माने तो गहलोत को कांग्रेस हाईकमान का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।